नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं हूँ एनपी सुशील और आप इस वक्त देख रहे हैं अपना चैनल नागा 3am@333। दोस्तों, शिव पार्वती की विवाह कथा बहुत ही रोचक है। माता पार्वती से विवाह करने के लिए भगवान शिव भूत प्रेत और चुड़ैलों की बारात लेकर पहुंच गए। इस अनोखे बारात को देखकर सभी दंग रह गए। उधर पार्वती जी की माता श्री शिव जी के दुल्हा स्वरूप और बारात को देखकर विवाह का विरोध कर बैठी। आगे जानिए कैसे हुआ विवाह संपन्न। सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए शिव पार्वती की पूजा की जाती है। सुहागिन महिलाएं गौरी पूजा करके पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। कुमारी कन्या भी 16 सोमवार, शिवरात्रि और महाशिवरात्रि का व्रत रखकर शिव के समान वर की कामना करती हैं। पुरुष भी पत्नी के रूप में देवी पार्वती जैसी संगनी चाहते हैं और इसे पाने के लिए व्रत करते हैं। शिव पार्वती के वैवाहिक जीवन और प्रेम कहानी का उदाहरण आज भी सनातन धर्म में दिया जाता है। इसका मुख्य कारण है दोनों का अनोखा संगम, एक दूसरे के प्रति प्रेम, त्याग और समर्पण की भावना। लेकिन यह संगम आसान नहीं था। इसे पार्वती जी ने कैसे संभव बनाया, आइए जानते हैं वीडियो में। शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए पार्वती जी ने वर्षों तक कठोर तपस्या की है। वहीं शिव जी भी सती के वियोग में वर्षों तक ध्यान में लीन रहे। आखिरकार पार्वती जी की जीत हुई और शिव पार्वती युगों युगों तक के लिए एक हो गए। पार्वती जी ने सिद्ध कर दिया कि असंभव कुछ भी नहीं। आइए जानते हैं कैसे संपन्न हुआ शिव पार्वती जी का विवाह। पुराणों में शिव जी और माता पार्वती की अनेक प्रेम कहानियां प्रचलित हैं। उनके विवाह तिथि को लेकर भी मतभेद है। ज्यादातर ग्रंथों के अनुसार शिव पार्वती जी का विवाह महाशिवरात्रि के पावन दिन पर संपन्न हुआ था। शिव जी जब माता पार्वती से विवाह रचाने बारातियों के साथ उनके द्वार पहुंचे तो एक बार फिर विवाह में अड़चन आ गई। आइए आगे जानते हैं पूरी कहानी। पार्वती जी राजा हिमवान यानी कि हिमालय पर्वत और मैनावती की पुत्री थी, जो महादेव जी को अपने पति के रूप में मन ही मन स्वीकार कर चुकी थी और उन्हीं से विवाह भी करना चाहती थी। लेकिन शिव को पति के रूप में पाना आसान कहाँ था। पार्वती जी भी हार मानने वाली कहाँ थी। वर्षों तक कठोर तपस्या करती रही। उनकी तपस्या से तीनों लोक में हाहाकार मच गया और विशाल पर्वत भी हिलने लगा। तब सभी देवतागण महादेव के पास पहुंचे और इस समस्या का हल निकालने की विनती करने लगे। देवताओं की विनती और स्वयं पार्वती जी की तपस्या से महादेव जी पिघल गए। फिर भी महादेव जी पार्वती जी के सम्मुख उपस्थित होकर कहा कि वो किसी राजकुमार से विवाह कर ले। पार्वती जी ने साफ इनकार कर दिया और बोली कि वह तो मन ही मन महादेव को अपना पति मान बैठी हैं। यदि महादेव जी विवाह नहीं करना चाहते हैं
तो वह अपनी तपस्या जारी रखेंगे। महादेव ने देखा कि यदि पार्वती जी आगे भी तपस्या जारी रखती हैं तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा, प्रलय आ जाएगा। पार्वती जी की तपस्या से जो भयंकर प्रलय होगा उसका जिम्मेवार देवतागण मुझे ही मानेंगे। अतः शिव जी विवाह के लिए राजी हो गए। शिव जी और माता पार्वती जी के विवाह से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार पार्वती जी से विवाह रचाने के लिए शिव जी बारातियों के साथ पहुंचे। उनके साथ बाराती में भूत प्रेत और चुड़ैल भी थे। वहीं दुल्हा बने शिव जी ने भस्म से श्रृंगार किया था और हड्डियों की माला पहनी थी। भूत प्रेतों को बारात में देखकर और शिव जी का श्रृंगार देखकर सभी दंग रह गए। पार्वती जी की मां मैनावती इस विवाह से फिर इनकार कर दी। तब पार्वती जी ने शिव जी से प्रार्थना की कि वे विवाह के रीति रिवाजों को ध्यान में रखते हुए तैयार हो जाएं। इसके बाद देवताओं ने शिव जी का श्रृंगार किया। इसके बाद शिव जी का सुंदर दिव्य रूप देखकर सभी प्रसन्न हो गए। फिर माता पार्वती और शिव जी का विवाह संपन्न हुआ। इस तरह से शिव जी के बाराती में भी देवताओं के साथ साथ भूत प्रेत और चुड़ैल भी शामिल हुए और इन सबों की मौजूदगी में शिव पार्वती विवाह संपन्न हुआ। भूत प्रेत और चुड़ैलों ने अद्भुत नृत्य किया जो अद्वितीय है। तो दोस्तों, ये था शिव पार्वती के विवाह की अद्भुत कथा। उम्मीद करता हूँ यह छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक कर दें। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर मेरा उत्साह बढ़ावें। हो सके तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर मेरा उत्साह वर्धन करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो समाप्त करने का अनुमति दीजिए। मिलते हैं फिर किसी नए सब्जेक्ट के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।